है। केवल आधुनिक शिक्षा से हमारे बालकों की उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है और आध्यात्मिक शिक्षा गुरुकुल में ही होती है। और बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को कुछ समय तक आध्यात्मिक शिक्षा में अवश्य रखें, जिससे वो ब्रह्मचर्य और सदाचार, विनम्रता, भगवत भाव और वेदांत आदि का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त करें, जिससे मनुष्य जीवन जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो उसे प्राप्त कर सके। केवल यही भोग और नाना प्रकार के ऐश्वर्य और इसके बाद पद प्रतिष्ठा और मर जाना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार या आत्मबोध, जो गुरुकुल में नींव रखी जाती है उसकी। हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब केवल आधुनिक शिक्षा अर्थ प्रधान है, ना कि धर्म प्रधान। धर्म को अलग कर दिया गया। अर्थ पिशाच बुद्धि पैदा करती है, तो उससे पिशाचवत पशुवत कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जहां धर्म की पूर्ति के बाद मोक्ष आखिरी में लिखा गया, वहां नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत। और इन्हीं का तांडव हो रहा है। और गुरुकुल में इन्हीं के खंडन करने की, इन्हीं को दबाने की, इन्हीं को मिटाने की शिक्षा होती है। जो वेद हैं वो हृदय को पवित्र करते हैं। जब हम वेदों का गायन करते हैं तो अर्थ भले न समझें, वो हमारे हृदय को पावन करते हैं, वो हमारी वाणी को पावन करते हैं, वो हमारी श्रवणेंद्री को पावन करते हैं। वेद ध्वनि जहाँ नित्य सुनी जा रही हो, तो जैसे गंगा स्नान से स्वयं पवित्र होने लगता है, ऐसे वेद ध्वनि श्रवण मात्र से जीव के पाप नष्ट होते हैं। तो गुरुकुल में वेद ध्वनि, स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त आदि का गायन और त्रिकाल संध्या आदि का, ब्रह्मचर्य आदि का, आहार शुद्धि आदि का, तो इससे आध्यात्मिक शिक्षा के साथ उनका जीवन, उनका भविष्य बड़ा उन्नतशील होता है। ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये बिना आध्यात्मिक शिक्षा के अधूरी शिक्षा है। देखो, पढ़ लिख कर माता पिता से कैसे बच्चे बात करते हैं, पढ़ लिख कर कैसे व्यसन करते हैं। गुरुकुलों में बड़ी शिक्षा और बड़ा सावधानी से उनके जीवन की धारा को अध्यात्म परमात्मा की तरफ मोड़ा जाता था। और जिसे परमात्मा का भय है वो उसी का जीवन सही है। जो परमात्मा का भय नहीं मानता है वो धर्म भ्रष्ट हो ही जाता है। मनोज जी दिल्ली से। राधे